कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा, अब नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है। हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी किधर है नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं, तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है, पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है, पूछे तो सही लोगों से। नौजवानों सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप पे शऊर पैदा कर दिया। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज, वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था, उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा, नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया कि इसको गिराना चाहिए, रजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की, उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया। फिर उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे, उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया। और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा,
और कभी ना बिलावल कह रहा मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे। वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे। वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। 16 अरब एफआईए के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपड़ासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया है। 375 करोड़ रुपए एक चपड़ासी के अकाउंट से निकले हैं। ये एफआईए का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने एफआईए का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी उनको निकाला इसने, उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जरूरत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में यह हो सकता है कि एफआईए में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का ये बाप और शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दें, बिल्ले को बिठा दें दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है।